नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में सिखाया था हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, स्टॉक आइटम को मॉडिफाई करना, कि स्टॉक आइटम किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, उनमें चेंजिंग किस प्रकार से की जाती है। आज की इस वीडियो में सिखाएंगे हम वाउचर्स के बारे में कि टैली प्राइम के अंदर कितने प्रकार के वाउचर होते हैं, कौन कौन से वाउचर मुख्य होते हैं, उनमें एंट्रियां किस प्रकार से की जाती हैं। तो चलिए सीखते हैं वाउचर के बारे में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, अब हम सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री के बारे में। साथियों, टैली सॉफ्टवेयर में यदि आपने कंपनी को सही तरीके से क्रिएट कर लिया है और कंपनी क्रिएट कर समय कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी सही तरीके से डाल रखी है, इसके बाद आप अपने टैली सॉफ्टवेयर को अपनी कंपनी से रिलेटेड जीएसटी डिटेल्स फीड कर रखी है, यानी अपनी कंपनी को जीएसटी से इनेबल कर लिया है। इसके बाद आपने जो भी लीजर क्रिएट किए हैं, उन लीजर को क्रिएट कर समय आपने उन लीजर से रिलेटेड सारी जानकारी सही तरीके से डाल दी है। आपने जो भी यूनिट क्रिएट किए हैं, उन यूनिट को क्रिएट कर समय उन यूनिट से रिलेटेड जानकारी आपने सही प्रकार से डाल रखी है। और जो भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं और उन स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय उन स्टॉक आइटम से रिलेटेड जानकारी आपने सही प्रकार से डाल रखी है। तो साथियों, अब आपका काम है वाउचर में एंट्री करने का, यानी वाउचर एंट्री करने से पहले का यदि आपने सभी काम कर रखा है और वाउचर एंट्री भी आपने 100% सही कर ली है, तो इसके बाद सारा कार्य टैली सॉफ्टवेयर खुद करता है। यानी आपके द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार पर टैली सॉफ्टवेयर बहुत सारी रिपोर्ट्स क्रिएट करता है। इसके लिए ज़रूरी है वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री करने से पहले के जो भी कार्य हैं वह आपने सही प्रकार से कर लिए हों। अब वाउचर एंट्री आपने कर ली और वाउचर एंट्री के आधार पर टैली सॉफ्टवेयर बहुत सारी रिपोर्ट्स अपने आप क्रिएट करता है, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, स्टॉक समरी रिपोर्ट्स है, रेशो एनालिसिस है, जीएसटी रिपोर्ट्स है, लेजर रिपोर्ट्स है, ग्रुप रिपोर्ट्स है। कई सारी रिपोर्ट्स टैली सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है और वह सारी की सारी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं आपके वाउचर एंट्री के आधार पर और वाउचर एंट्री से पहले के जो भी काम हैं उसके आधार पर। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि वाउचर एंट्री करना टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये बहुत ही सावधानी के साथ आपको करना है। अब साथियों, वाउचर एंट्री करने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टैली सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से कौन कौन से वाउचर हैं और जो मुख्य वाउचर हैं उनमें से किस वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ ही साथ जो भी वाउचर हैं उन वाउचर को आप 2 या 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको हर एक वाउचर में एंट्री करके भी बताऊंगा। तो साथियों, गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू है और यहाँ से वाउचर एंट्री करने के लिए हमको जाना होगा वाउचर में। अप डाउन एरो की से आपको वाउचर को सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे इस जगह वाउचर एंट्री लोकेशन में, जहां पर कि हम वाउचर एंट्री करेंगे। यहां पर देखिए पेमेंट वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, तो यहां पर कोई ना कोई वाउचर यहां पर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होकर आएगा। अब इसमें कौन कौन से वाउचर हैं उनको जान लेते हैं। साइड में बटन बार में सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्ट्रा और साथ में लिखा है F4। कॉन्ट्रा वाउचर को आपको यूज़ करना है तो या तो कॉन्ट्रा पर क्लिक कर दीजिए, जो कि बटन बार में है। इस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा, या कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करेंगे तब भी कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। इसके नीचे है F5, नीचे F5 लिखा हुआ है। उसके बाद पेमेंट, क्योंकि पेमेंट वाउचर ओपन है इसलिए पेमेंट जो लिखा हुआ है वह आपको हाइड शो हो रहा है। इसके बाद है F6 रिसीप्ट, यानी रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर को जब भी यूज़ करना है तो या तो रिसीप्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड से F6 की को प्रेस कर दें, जिससे रिसीप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। इसके बाद है जनरल वाउचर, जिसकी की है F7। इसको भी आप इसी प्रकार से यूज़ करेंगे। मैंने आपको सेटिंग बताया था कि यहाँ पर जो भी बटन होंगे या जो भी फंक्शन होंगे वह आप माउस क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं या कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप कीबोर्ड का ही यूज़ करें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसके बाद है यहाँ पर सेल्स और साथ में F8, तो कीबोर्ड से
F8 प्रेस कर दीजिए, सेल्स वाउचर में ऊपर हो जाएगा, या जहाँ पर सेल लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर दिए, सेल्स का वाउचर तब भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद है परचेज, परचेज लिखा हुआ है, परचेज पर क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए तो परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ वाउचर हैं जो आपको इस जगह पर मिल रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर जो मेन वाउचर हैं, इनमें से किस वाउचर में आप कौन कौन सी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर F4 प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने F4 की को प्रेस किया तो साथियों हम आ गए काउंटर वाउचर में। अब ये जान लेते हैं कि काउंटर वाउचर में आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है। साथियों, काउंटर वाउचर में आपको सिर्फ 3 तरह की ही एंट्रियाँ करनी है, जिसमें सबसे पहले एंट्री होगी कैश डिपॉजिट की, यानी आपकी कंपनी का बैंक में अकाउंट है और आप अपनी कंपनी में जो भी रुपए हैं आप सेल करते हैं या कहीं से भी आपकी कंपनी में कहीं से भी पैसे आते हैं, उसको जब आप अपनी कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जमा करने जाते हैं तो वह कहलाती है कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट की एंट्री आपको काउंटर वाउचर में करनी होगी। इसके बाद है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल की एंट्री भी आपको काउंटर वाउचर में करनी होगी। कैश विड्रॉल का मतलब क्या है? आपकी कंपनी में जो भी कैश आया आपने अपनी ही कंपनी के बैंक अकाउंट में उसको जमा कर दिया। अब आपको कैश की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी कंपनी का ही पैसा जो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में है उससे निकालने जाते हैं, यानी विड्रॉल करने जाते हैं। तो कैश विड्रॉल की एंट्री भी साथियों आपको काउंटर वाउचर में ही करनी होगी। इसके साथ ही साथ तीसरा जो आपको काउंटर वाउचर में एंट्री करनी है वह है आपकी कंपनी के एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं और उनमें आप आपस में ही फंड ट्रांसफ़र करते हैं, यानी अपनी कंपनी के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ले जाते हैं या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में लेकर आते हैं। तो इस तरह की एंट्री भी साथियों आपको काउंटर वाउचर में करनी होंगी। सिर्फ ये 3 तरीके की एंट्री आपको काउंटर वाउचर में ही करनी है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफ़र। आपकी ही कंपनी के एक अकाउंट से आपकी ही कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड को ट्रांसफ़र करना। आसान भाषा में कहें तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि काउंटर वाउचर में बहुत सारी एंट्रियाँ होंगी जो आप अपनी ही कंपनी का पैसा बस इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो कंपनी का कैश कंपनी के बैंक अकाउंट में जा रहा है। कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं तो कंपनी के ही बैंक अकाउंट से पैसा कंपनी में आ रहा है और कंपनी के ही एक बैंक अकाउंट से कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट में कंपनी के दूसरे अकाउंट में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब भी कंपनी का पैसा एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। तो कंपनी का ही पैसा है, बस एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। बहुत सारी एंट्री आपको काउंटर वाउचर में करनी है। तो F4 प्रेस किया था मैंने, तब काउंटर वाउचर को ओपन किया। अब मैं प्रेस करता हूँ F5 की को। जब मैंने F5 की को प्रेस किया तो साथियों यहाँ पर ओपन होकर आ गया पेमेंट वाउचर। अब समझ लेते हैं कि पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियाँ करनी है। तो साथियों पेमेंट वाउचर में बहस के सारी एंट्री करनी है जब आप कंपनी के द्वारा किसी को पेमेंट देते हैं। अब आपकी कंपनी से किसी को भी पेमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि आपके सप्लायर हैं, आपने उनसे उधार में परचेस किया, फिर आप उनको बाद में पेमेंट करेंगे, या इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस आदि का पेमेंट करते हैं। आपकी कंपनी के ओनर हैं, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वह कंपनी से पैसा निकालते हैं, यानी इस तरह की सारी जो एंट्रियां हैं उनको पेमेंट वाउचर में ही करते हैं। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी कंपनी के द्वारा किसी अन्य को पेमेंट किया जाएगा तो वह एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। अब ये जो पेमेंट आप करेंगे, चाहे कैश में करें चाहे बैंक अकाउंट्स के माध्यम से करें, किसी भी तरह से करें, ये जो एंट्री जाएगी वह आपकी जाएगी पेमेंट वाउचर में। अब साथियों मैं प्रेस करता हूँ F6 की को। मैंने F6 की को प्रेस कर दिया, ओपन होकर आ गया रिसीप्ट का वाउचर। रिसीप्ट वाउचर में आपको कौन कौन सी एंट्रियाँ करनी हैं। तो आप ही कंपनी को किसी से भी पैसा रिसीव हो रहा है, यानी आपके डेटर्स हैं, आपके जो ग्राहक हैं जिनको आपने उधार में माल सेल किया, फिर वह आपको पैसा देते हैं, तो वह पैसा आपकी कंपनी को रिसीव हुआ। आपकी कंपनी को जब भी पैसा रिसीव होगा, चाहे किसी से भी किसी भी तरीके से रिसीव हो, तो उसकी एंट्री आपको रिसीव वाउचर में करनी है। अब ये जो पैसा है आपको रिसीव हो रहा है, चाहे वह कैश रिसीव हो चाहे वह बैंक अकाउंट में रिसीव हो। कैश रिसीव यानी डायरेक्ट आपको कैश दे दिया तो वह कैश रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, आपको चेक दिया, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, NEFT किया,
RTGS के द्वारा आपको किसी ने पैसा दिया है, तो आपकी कंपनी को जो भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वह आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो, चाहे कैश में रिसीव हो, वह सारी की सारी एंट्रियां साथियों आपको करनी है रिसिप्ट वाउचर में। अब मैं F7 को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने F7 को प्रेस किया, हमारे सामने जनरल वाउचर ओपन होकर आ गया। जनरल वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है वह भी समझ लेते हैं। ऐसी एंट्री जो कि एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, तो वह एंट्री आपको जनरल वाउचर में करनी है, जहां पर कि आप एक अकाउंट से एक लेजर को टू करेंगे और एक लेजर को वाई करेंगे, या एक लेजर को क्रेडिट करेंगे और एक लेजर को डेबिट करेंगे। उसमें कैश और बैंक का लेजर नहीं होना चाहिए। दोनों में ही कैश और बैंक का लेजर नहीं होना चाहिए, चाहे डेबिट करें या क्रेडिट करें, दोनों में ही कैश और बैंक का लेजर साथियों नहीं होना चाहिए। अब मैं साथियों F8 की को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने साथियों F8 को प्रेस किया, तो हमारे सामने सेल्स का वाउचर आ गया। सेल्स वाउचर में आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है वह समझ लेते हैं। साथियों, हमारी जो फर्म है श्री साई सॉल्यूशन पॉइंट, यह एक ट्रेडिंग फर्म है। यानी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो सेल वाउचर में आपको एंट्री करनी है। यानी आपका जो भी कारोबार है और उस कारोबार से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसकी एंट्री आपको साथियों सेल्स वाउचर में करनी है। जैसे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं और हमको किसी को भी सेल करना है, चाहे हम रेगुलर पार्टी को सेल करें, चाहे हम कंज्यूमर को सेल करें, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सेल करें, अनरजिस्टर्ड को सेल करें, किसी को भी सेल करते हैं, तो उसकी एंट्री साथियों आपको सेल्स वाउचर में करनी होंगी। यानी हमारा जो कारोबार है, उसके जो भी प्रोडक्ट हैं हम सेल करने जाएंगे, तो उसकी एंट्री साथियों हमको सेल्स वाउचर में करनी है। अब जो हम सेल करने जाएंगे, चाहे वे कैश में सेल करें, चाहे हम क्रेडिट में सेल करें, चाहे नगद सेल करें, चाहे तो उधार सेल करें, एंट्री साथियों हमको सेल्स वाउचर में ही करनी है। इसके बाद साथियों मैंने प्रेस किया F9 जैसे ही प्रेस किया तो परचेज वाउचर हमारे सामने ओपन होकर आ गया। अब परचेज वाउचर में कौन सी एंट्री करेंगे, तो परचेज वाउचर में आपको साथियों परचेज की एंट्री करनी है। आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आपका कारोबार है, उससे रिलेटेड जो भी परचेज करेंगे, वह आप परचेज वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। आपके सप्लायर हैं, आप सप्लायर से परचेज करते हैं, वह आपको परचेज का इनवॉइस देता है, तो उस इनवॉइस की एंट्री साथियों आपको परचेज वाउचर में करनी है। अब जो आप परचेज करने जा रहे हैं, चाहे वे कैश में परचेज करें, चाहे आप क्रेडिट में परचेज करें, यानी चाहे नगद परचेज करें, चाहे उधार परचेज करें, आपको एंट्री परचेज वाउचर में ही करनी है। इसके अलावा साथियों फिक्स एसेट आदि की एंट्री भी हम परचेज वाउचर में कर सकते हैं, इससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो साथियों ये जो मुख्य वाउचर थे वह यहाँ पर आ गए। अब साथियों एक बात और समझ लेते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे वाउचर की हमें ज़रूरत होगी, जैसा कि परचेज रिटर्न। हमने परचेज किया और माल वापसी कर दिया, जिसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न में करते हैं। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारा सप्लायर हमारे लिए क्रेडिट नोट इशू करता है, तो उसकी एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करनी होगी। हम साइड में देखेंगे तो डेबिट नोट वाउचर हमको कहीं भी शो नहीं हो रहा, तो हम डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे कर पाएंगे। इसी तरह से साथियों हमने सेल किया किसी बायर को, और बायर को सेल की और बायर ने किसी भी कारण से उस सेल में से कुछ माल हमको वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री हमको क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होगी। तो यहाँ पर जब हम साइड में देख रहे हैं क्रेडिट नोट वाउचर भी हमको कहीं शो नहीं हो रहा। तो साथियों इस तरह के जो वाउचर हैं जो कि हमको यहाँ पर शो नहीं हो रहे, उनको साथियों यहाँ पर शो करा सकते हैं और उनमें एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो मुख्य वाउचर हैं वह तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे ही काउंटर वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसीप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर है जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। इसके बाद और भी जो वाउचर हैं जैसे कि क्रेडिट नोट वाउचर है, डेबिट नोट वाउचर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वाउचर हैं। उनको यदि आपको एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है F10 अदर वाउचर। तो आपको क्या करना है, जो F10 अदर वाउचर लिखा हुआ है तो अदर वाउचर पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए F10 की को। मैंने F10 की को प्रेस कर दिया। साथियों होता यह है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है, सभी लोग इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सुविधा दे रखी है, भाई जिन भी चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको अपने अकॉर्डिंग आप एक्टिव कर सकते हैं।
और फालतू के ऑप्शन आपको परेशान ना कर सकें उनको इनएक्टिव कर दिया। यदि आपको ज़रूरत है तो आप उनको एक्टिव कर लीजिए, उनको एक्टिव करके यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर आ गए चेंज वाउचर टाइप में। इस जगह जब आप देख रहे हैं तो आपको वाउचर मिल रहे हैं जो कि एक्टिव हैं। काउंटर वाउचर F4, पेमेंट वाउचर F5, रिसीट वाउचर F6, जनरल वाउचर F7, सेल्स वाउचर F8 और परचेज वाउचर F9। अब हमको क्रेडिट और डेबिट नोट वाउचर में भी एंट्री करनी है। तो इसके लिए क्या करना है साथियों, आपको जाना होगा यहाँ पर शो इनएक्टिव, यानी वाउचर हैं तो लेकिन इनएक्टिव हैं। वाउचर तो हैं मगर इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने समझा कि यदि आपको इन्हीं वाउचर से काम चल जाएगा तो इन्हीं से काम चला लीजिए। हम सभी लोगों को क्यों दें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर, वहाँ पर जिससे कि जो बटन बार में है वह बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वाउचर होते हैं। यदि आपको ज़रूरत है तो आप उनको एक्टिव कर लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शो इनएक्टिव पर जाना है और शो इनएक्टिव को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको डार्क शो हो रहे हैं और कुछ हाइड यानी लाइट कलर में शो हो रहे हैं। जैसा कि मैं इस जगह पर आया F4 पर, यह एक्टिव है यानी काउंटर वाउचर एक्टिव है। अब देखिए क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर इनएक्टिव हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत हल्के कलर में इस जगह पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर को या यहाँ पर जितने भी वाउचर हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं जो इनएक्टिव हैं। आप इनमें से किसी भी वाउचर को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप उस वाउचर को एक्टिव कर सकते हैं। अब जो भी वाउचर आपको ज़रूरी हैं वह आप किस तरह से एक्टिव करेंगे, चलिए यह भी जान लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी वाउचर ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव हैं, बाहर बटन बार में वो शो नहीं हो रहे हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको एक्टिव कीजिए। और जिस तरह से मैं डेबिट नोट और क्रेडिट वाउचर को एक्टिव करके बताऊंगा उसी प्रकार से आप किसी भी वाउचर को यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, यानी इनएक्टिव से उसको एक्टिव कर सकते हैं। अब मुझे क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिव करना है और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी की भी शो हो रही है L+F6। जब आप इसको क्या करेंगे, इस वाउचर को एक्टिव कर लेंगे तो L के साथ F6 प्रेस करके आप बाहर से ही इसको ला सकते हैं। इसी तरह से डेबिट नोट में देखेंगे तो डेबिट नोट के साथ उसके सामने लिखा हुआ L+F5। जब आप इसको एक्टिव कर लेंगे तो फिर आपको बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कीबोर्ड से भी वहाँ पर L के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा, यानी डेबिट नोट वाउचर ओपन होकर आ जाएगा। अब चलिए मैं क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव कर लेता हूँ। और इसी तरह से आप किसी भी वाउचर को एक्टिव कर सकते हैं। जिस भी वाउचर को आपको एक्टिव करना है उस वाउचर को अप एंड डाउन एरो की से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो लिखकर आ गया यू नीड टू एक्टिवेट द डेबिट नोट वाउचर, टाइप एक्टिवेट नाउ। क्या आप डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, या तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए या जो ये यस लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। यस लिखा हुआ है, मैंने इस पर कर दिया क्लिक। अब देखिए डेबिट नोट वाउचर यहाँ पर ओपन होकर आ गया और इसकी की है L+F5। मैं एस्केप की को प्रेस करके बाहर जाता हूँ। डेबिट नोट वाउचर की है L+F5। अब जहाँ पर F5 लिखा हुआ है उसी के साइड में आपको नीला एरो बटन शो होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर शो हो जाएगा। यानी फंक्शन बार में जहाँ पर F5 लिखा हुआ है वहाँ पर नीले रंग के एरो पर क्लिक कर देंगे। जैसे इसमें पेमेंट के आगे F5 लिखा हुआ है तो मैं पेमेंट के पास बने नीले रंग का एरो बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलने लगेगा डेबिट नोट, यानी ये एक्टिव हो गया है। एक्टिव होने के साथ साथ यहीं पर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर L के साथ F5 प्रेस करता हूँ तो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार से क्रेडिट नोट वाउचर को भी एक्टिव कर लेता हूँ। दोबारा से F10 को प्रेस करके या अदर वाउचर पर क्लिक करके शो इनएक्टिव करने के बाद क्रेडिट नोट वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो फिर दोबारा लिखकर आ गया यू नीड टू एक्टिवेट द क्रेडिट नोट वाउचर, टाइप एक्टिवेट नाउ। क्या आप क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिव करना चाहते हैं तो यस, मैंने इसको यस करके क्रेडिट नोट वाउचर को भी एक्टिवेट कर लिया। तो इस प्रकार हमारा क्रेडिट नोट वाउचर भी आ गया। क्रेडिट नोट वाउचर की जो की थी वह है L के साथ F6।
अब आपको क्या करना है, Alt के साथ F6 प्रेस करना है। तो देखिए इसके लिए आपको F6 पर जाना होगा। F6 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बटन मिलेगा जिसमें आपको क्रेडिट नोट F6 मिलेगा। F6 के नीचे एक अंडरलाइन है, तो Alt के साथ F6 को प्रेस करके आप क्रेडिट नोट को यूज़ कर सकते हैं। मैं Alt के साथ F6 प्रेस करता हूँ तो क्रेडिट नोट हमारे सामने से इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों आपको क्या करना है कि सारे जो वाउचर हैं वो आपको यहाँ जो बटन बार में नहीं मिलेंगे, तो अदर वाउचर में जाकर जो भी वाउचर आपको एक्टिवेट करना है उसको एक्टिवेट कर लीजिए और उससे रिलेटेड बटन आपको इस तरह से यहाँ बटन बार में शो होने लगेंगे और आप फिर यहीं से उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ध्यान नहीं रहता कि बटन बार में वाउचर किस जगह पर है, तो आप अदर वाउचर में चले जाइए और जिस वाउचर को यूज़ करना है उस वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझको डेबिट नोट लेकर आना है तो मैंने डेबिट नोट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए डेबिट नोट वाउचर आ गया। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। अब क्रेडिट नोट में क्या है साथियों कि आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, इसके साथ इसमें और भी एंट्री करनी होती है, मगर मुख्य रूप से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होगी। यानी क्रेडिट नोट वाउचर में आपको वह एंट्री करनी है जैसे कि आपने किसी को माल सेल किया और उस सेल में से कुछ माल वापस आ गया, तो आप अपने बायर के लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर डेबिट नोट है, तो डेबिट नोट में आपको कौन सी एंट्री करनी है। डेबिट नोट में मुख्य रूप से परचेज रिटर्न की एंट्री की जाती है। आपने अपने सप्लायर से परचेज किया और परचेज करने के बाद उसमें से कुछ माल वापस कर दिया, तो आपका सप्लायर आपके लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो उसकी एंट्री आपको साथियों डेबिट नोट वाउचर में करनी है। तो मुख्य रूप से जो वाउचर थे उनमें किस वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करनी है मैं जानता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब साथियों यहाँ पर एक और सुविधा है। मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम मल्टीपर्पज यूज के लिए है और इसके साथ ही साथ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि आप जब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप फास्ट एंट्री करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको की दिक्कत आती है क्रेडिट, डेबिट या टू और बाई में। समझ में नहीं आता कि किसको क्रेडिट करें और किसको डेबिट करें, किसको टू करें और किसको बाई करें, और गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप हर वाउचर को एक सिंपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से किस वाउचर में आपको 2 या 3 तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर F4 काउंटर वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर और F6 रिसीट वाउचर, इन तीनों वाउचर में किसी भी एक वाउचर में आप कोई भी सेटिंग करेंगे तो वह तीनों वाउचर में हो जाएगी। पेमेंट, रिसीप्ट और कॉन्ट्रा यानी F4, F5 और F6। अब देखिए ये जो रिसीट वाउचर है यहाँ पर ओपन है और अब इस रिसीट वाउचर को या फिर पेमेंट वाउचर को या फिर कॉन्ट्रा वाउचर को आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या टू और बाई मोड में यूज करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। तो वह आप किस तरह से यूज करेंगे उसके लिए मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चेंज मोड पर जाना है। साइड में लिखा हुआ है चेंज मोड, यहां पर देखिए बटन आपको मिलेगा लिखा हुआ चेंज मोड। इसके साथ ही साथ एच के नीचे 2 अंडरलाइन है, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो तीनों ही वाउचर में, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर और काउंटर वाउचर में एक साथ सेटिंग होगी। आपको सिर्फ चेंज मोड पर जाना होगा। चेंज मोड पर जब आप जाएंगे तब आपको 2 ऑप्शन यहां मिलेंगे, या तो आप डबल एंट्री मोड में यूज कर सकते हैं या सिंगल एंट्री मोड में यूज कर सकते हैं। डबल एंट्री मोड में अभी जो आपको यहां पर जो दिख रहा है कॉन्ट्रा वाउचर या फिर पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर, ये तीनों ही अभी सिंगल एंट्री मोड में है। यदि आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो देखिए ना तो यहाँ पर 2 दिख रहा है और ना ही यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दिख रहा है। यदि आप 2 और Y या डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो चेंज मोड में जाइए और चेंज मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर डबल एंट्री को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप डबल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए रिसीट वाउचर यहाँ पर
2Y मोड में ओपन होकर आ गया। इसी तरह से F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर भी आपको 2Y मोड में ही मिलेगा। इसके साथ F4 प्रेस करेंगे तो काउंटर वाउचर भी आपको इसी मोड में ही मिलेगा। तो 2 और Y मोड में ही आपको काउंटर वाउचर F4, F5 और F6 तीनों ही मिलेंगे। अब आप ये चाहते हैं कि काउंटर वाउचर, रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर में हम डबल वाउचर मोड में तो एंट्री करना चाहते हैं और डबल वाउचर मोड की सेटिंग भी कर ली है, लेकिन हम 2 और Y में नहीं, हम क्रेडिट और डेबिट मोड में करना चाहते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उसी की है। तो आप इन तीनों वाउचर में एक साथ क्रेडिट और डेबिट नोट को भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको F12 की को प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पर आप यूज़ CRDR इंसिडेंट और 2 और Y ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये नो है, इस वजह से 2 और Y आ रहा है। इसको आप यस कर दीजिए, यस करके एंटर प्रेस कर दीजिए और इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट नोड में एंट्री कर पाएंगे। हमारी जो सेटिंग हो गई क्रेडिट और डेबिट नोड मोड में हो गई है। F6 रिसिप्ट वाउचर में भी, F5 पेमेंट वाउचर में भी और काउंटर वाउचर में भी। तो क्रेडिट और डेबिट नोड में आपको एंट्री करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं डबल एंट्री मोड में। यदि आपको सिंगल एंट्री मोड में करना है तो चेंज मोड में जाकर, और चेंज मोड में जाने के बाद सिंगल एंट्री कर लीजिए सेलेक्ट, तो आप काउंटर वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं। यानी दो तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। मैं जो आपको आगे वाउचर में एंट्री करना बताऊंगा साथियों, वह सिंगल एंट्री मोड में ही बताऊंगा क्योंकि इससे बहुत ही आसान होता है एंट्री को करना, और एंट्री भी बहुत फास्ट स्पीड से होती है और इसमें गलती होने की भी संभावना नहीं होती क्योंकि कहीं भी क्रेडिट डेबिट मोड लिखा हुआ ही नहीं आएगा, कहीं भी 2 और Y नहीं आएगा। और एक छोटा सा मैं आपको रूल बताऊंगा, बस उसको फॉलो करना है और तीनों ही वाउचर में आप बहुत ही आसानी से एंट्री कर पाएंगे। तो F4, F5, F6 की मैंने आपको जानकारी बता दी। अब आते हैं F7 जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में साथियों आपको जो एंट्री करनी होगी वह आप सिंगल एंट्री मोड में नहीं कर पाएंगे, इसको आपको डबल एंट्री मोड में ही करना होगा, डेबिट और क्रेडिट या फिर 2 और Y में। तो इस तरह से F7 को भी आप समझ लीजिए। मैं अब सेल्स वाउचर को ओपन करता हूं। सेल्स वाउचर को भी आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं चेंज मोड में। चेंज मोड में जब आप आएंगे तो देखिए 3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइटम इनवाइस मोड में यूज़ कर सकते हैं। आइटम इनवाइस मोड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो फर्म है वह ट्रेडर्स फर्म है, तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टॉक आइटम बेचेंगे यानी प्रोडक्ट बेचेंगे और खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट की हम क्वांटिटी भी मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए हमें आइटम इनवाइस चाहिए। जब हम आइटम इनवाइस को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ मिलेगा। यानी आइटम इनवाइस यूज करेंगे तो नेम ऑफ आइटम लिख कर आएगा और तभी आप स्टॉक आइटम डाल पाएंगे। अगर आप आइटम इनवाइस मोड को यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप परचेस और सेल नहीं कर पाएंगे और उनकी क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी का कॉलम भी आ रहा है, रेट का कॉलम भी आ रहा है और अमाउंट का कॉलम भी आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हम सेल्स और परचेस का वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम चेंज मोड में आ जाते हैं। इसमें दूसरा है अकाउंटिंग इनवाइस। तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग इनवाइस मोड में जैसे ही मैंने इसे किया, पर्टिकुलर आ गया, यानी नेम ऑफ आइटम यहाँ से हट गया और इसके साथ ही साथ क्वांटिटी का कॉलम भी यहाँ से हट गया। तो जब कभी भी आपको इसको इस तरह से यूज़ करना है जहाँ पर कि आपको स्टॉक आइटम नहीं लगाना है, प्रोडक्ट नहीं लगाना है, आपको लेज़र लगाने हैं, सिर्फ लेज़र का यूज़ करना है। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वह क्वांटिटी मेंटेन नहीं करते, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, वह इसको इसी तरह से यूज़ करते हैं, यानी लेज़र बनाते हैं और उनको क्वांटिटी मेंटेन नहीं करनी होती है क्योंकि उनके पास क्वांटिटी नहीं होती, वह सीधे सीधे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इनवाइस मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो है इसका यूज़ वह है, इसके लिए हम दोबारा आ जाएंगे चेंज मोड में। अब है एज वाउचर। एज वाउचर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया।
जैसे ही मैंने एज वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए सेल्स वाउचर जो आ गया वह डेबिट और क्रेडिट मोड में ओपन होकर आ गया। यदि आप सेल्स वाउचर में एंट्री करना चाहते हैं वह भी डेबिट और क्रेडिट मोड में, तो साथियों डेबिट और क्रेडिट मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं साथियों, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है तो वह तरीका यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ से आपको सेटिंग करनी है वह मैंने आपको बता दिया। चेंज मोड में जाकर आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ आइटम इनवाइस, क्योंकि मैं आइटम इनवाइस में ही इसको यूज़ करूँगा। इसी तरह से साथियों मैं F9 वाउचर ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें भी जिस तरह से सेल्स वाउचर में बताया था उसी तरह से आप परचेज वाउचर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। परचेज वाउचर ओपन कर लीजिए, चेंज मोड में जाइए तो फिर से आपको यहाँ पर मिल जाएगा आइटम इनवाइस मोड, अकाउंट इनवाइस मोड और एज वाउचर मोड। यह तीनों मोड मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको सेल्स वाउचर में बताया था उसी तरीके से आप परचेज वाउचर के लिए भी यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ डेबिट नोट वाउचर में। डेबिट नोट वाउचर में भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। चेंज मोड में आकर इसमें आपको आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर मोड, ये तीनों मोड मिलेंगे। अब मैं एस्केप की को प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ और आ जाता हूँ क्रेडिट नोट वाउचर में। क्रेडिट नोट वाउचर में भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। चेंज मोड में आकर इसमें भी आपको आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर मोड, ये तीनों मोड मिलेंगे। इसको भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आपको समझ में आ गया होगा। जो मुख्य वाउचर हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और यह भी बता दिया है कि आपको किस वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है। अब इसके बाद साथियों हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट होगा और वह होगा वाउचर में एंट्री करने का। और मैं आपको सभी वाउचर में देखिए यहाँ पर F4 यानी काउंटर वाउचर में आपको तीनों तरीके से जो एंट्री होती हैं वह तीनों तरीके से एंट्री करना बताऊंगा। इसके बाद F5 पेमेंट वाउचर में कैश पेमेंट और बैंक के द्वारा पेमेंट दोनों ही तरह की एंट्री करके दिखाऊंगा। रिसीट वाउचर में कैश रिसीव करना है आपको या आपको बैंक अकाउंट में रिसीव करना है उसकी एंट्री करना बताऊंगा। F7 जनरल वाउचर में भी आपको एंट्री करना बताऊंगा। सेल्स वाउचर में भी आपको एंट्री करके बताऊंगा और एंट्री करने के बाद सेल्स वाउचर में अलग अलग GST रेट के हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं और एक ही वाउचर में हम अलग अलग तरीके से स्टॉक आइटम को सेल करेंगे और वहाँ पर ऑटोमेटिक 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा। यह मैं आपको करके बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ सेल्स वाउचर में कैश सेल करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, वह मैं आपको सेल्स वाउचर में एंट्री करके बताऊंगा। परचेज वाउचर में भी आपको एंट्री करके बताऊंगा कि परचेज वाउचर में आपको किस तरीके से कैश परचेज की एंट्री करनी है और किस तरीके से क्रेडिट परचेज की एंट्री करनी है। और वहाँ पर भी एक ही परचेज वाउचर में आप अलग अलग GST टैक्स रेट के स्टॉक आइटम की परचेज कर सकते हैं और उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वह ऑटोमेटिक 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा। यह भी मैं आपको करके बताऊंगा। इसके साथ साथ क्रेडिट वाउचर में भी आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करना बताऊंगा। डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री करके बताऊंगा। तो ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। साथियों यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सके और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो जल्दी आते हैं टैली प्राइम की अगली वीडियो के साथ।